तुम्हें जेई की प्रिपरेशन करते हुए 1 साल हो गया है, लेकिन शायद तुमने क्लास 11 को सीरियसली नहीं लिया, या तो फिर क्लास 11 का कई सारा सिलेबस तुम्हारा छूट चुका है। इन शॉर्ट, यू हैव वेस्टेड योर क्लास 11। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैन यू स्टिल क्रैक जेई? तो आंसर इज सिंपली यस, क्योंकि आप इकलौते नहीं है। ऐसे भी हमें बच्चे देखने को मिले हैं जिनका क्लास 12 भी आधा बिगड़ जाता है, फिर भी वो कम बैक करते हुए यहाँ पे जेई एग्जाम को क्रैक करते। तो आप तो उनसे बेटर सिचुएशन में हो, लेकिन आपको इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्लास 11th वेस्ट क्यों हुआ। तो कमेंट सेक्शन में जाके ये चीज जरूर से लिखो कि क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आपका क्लास 11 जो है यहाँ पे वेस्ट हुआ, और कंप्लीटली ऑनेस्ट रहो। आज अगर ये गलतियां आपने जो है मान ली तो आपका क्लास 12 यहाँ पे बच सकता है। अब एक सबसे बड़ी गलती जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं कि क्लास 11 को बचाने के चक्कर में यहाँ पे क्लास 12 को बर्बाद कर देते। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, बैकलॉग जो है वो एक लूप है। आप अगर जो है क्लास 11 के अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने में लगे रहे तो यहाँ पे क्लास 12 के चैप्टर्स आपके जो है बैकलॉग बन जाएंगे। मतलब एक ऐसा चक्रव्यूह जहां से निकलना आपके लिए लगभग नामुमकिन है। तो अभी आपको जो है फोकस कहाँ पे करना है? आपके क्लास 12 के चैप्टर्स पे। और एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि क्लास 12 के चैप्टर्स का जो वेटेज रहता है वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, आपको रिलेटिवली ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ अभी जब आपके यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे तो वहां पे क्या पूछा जाएगा? आपका क्लास 12 का ही सिलेबस पूछा जाएगा। तो अभी अगर उस पर अच्छे तरीके से फोकस कर लिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बचा सकते हो, साथ ही साथ अपनी बोर्ड एग्जाम्स भी यहाँ पे बचा सकते हो। बट जो गलती यहाँ पे क्लास 11 के अंदर करी है ना, वो गलती अब जो है क्लास 12 में नहीं करना है, यानी कि बैकलॉग की। और अगर क्लास 12 के अंदर बैकलॉग नहीं क्रिएट होने देना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लानिंग। जब भी यहाँ पे रोज सुबह उठ रहे हो तो आपको खुद ही टास्क जो है डिसाइड करने पड़ेंगे कि अब मुझे जो है आज के दिन में क्या क्या चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, सब चीजें आपके एक पेपर पे होना चाहिए, ताकि आप उसको अपनी दीवार पे चिपका लो। आपकी नजर पड़नी चाहिए कि मेरे कितने टास्क यहाँ पे जो है रोज के कंप्लीट हो गए हैं। और अगर टास्क पेंडिंग में है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर कोई वेब सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो उसके एपिसोड नहीं देखोगे, चल जाएगा। अगर आप जो है थोड़ा सा कम सो लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये सैक्रिफाइस ही जो है आगे चल के आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। याद रखिएगा, आज का आपका जो ये बलिदान है कल आपको एक बड़ा सम्मान दिलाएगा। अब देखिए, एक जो मेजर चीज हो जाती है ना, जो कि मतलब कि यहाँ पे आपके बैकलॉग क्रिएट करवा रही है, वो ये दिक्कत है कि स्टूडेंट्स के पास एक प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस नहीं होता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि जिस सिचुएशन में वो फंस चुके हैं उससे बाहर कैसे निकले। तो यहाँ पे हमारी टीम जो कि है 10Q चैलेंज की टीम, वो आपको हेल्प कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे आपको जो है 3 एग्जाम्स के लिए यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। आपकी जो जेई एग्जाम है, उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर एग्जाम हो जाती है अमंग जेई एस्पिरेंट्स, बिटसेट, जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। प्लस आपके जो है बोर्ड्स का भी यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हम हर साल ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं जिनके बोर्ड्स में कम परसेंटेज रहने की वजह से वो जेई और बिटसेट में एलिजिबल ही नहीं रहते। तो बोर्ड्स का भी यहाँ पे फोकस रखा जाएगा और आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप जो है यहाँ पे गूगल फॉर्म आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फिल कर सकते हैं। लेकिन इनरोलमेंट जो है वो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स है। तो तुरंत जाके आप उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, और इसका जो प्राइस है वो हम यहाँ पे काफी ज्यादा नॉमिनल रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे हेल्प मिल पाए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, चलिए क्लास 12 पे तो हमने अच्छे तरीके से फोकस कर लिया और बैकलॉग नहीं बनने दिया, लेकिन उन चैप्टर्स का क्या जिनकी रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे क्लास 12 के चैप्टर्स में? क्योंकि क्लास 11th में डेफिनेटली ऐसे चैप्टर्स रहते हैं जो कि इंटरलिंक्ड रहते हैं विद योर क्लास 12, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे नॉलेज नहीं रहा तो क्लास 12 के भी वो टॉपिक्स आपको शायद समझ में नहीं आए। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उन चैप्टर्स को हमने यहाँ पे आपके लिए मार्क कर दिया है ताकि आप उनको जरूर से यहाँ पे कंप्लीट कर ले। सबसे पहले अगर केमिस्ट्री में बात करूं, केमिकल बॉन्डिंग की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है हमारे क्लास 12 के चैप्टर्स में, तो अच्छे तरीके से इसको जरूर जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी एक अच्छा सा आपने अगर जो है वन शॉट यहाँ पे रेफर कर लिया टाइम निकालते हुए, तो आप जो है इसको लेकर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। प्लस यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम का भी यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है, तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स है, ये तो आपके क्लास 12 के ऑर्गेनिक चैप्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी।
तो इन पे जो है जरूर से फोकस कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट भी आप जरूर से जो है अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो है इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है। अब नेक्स्ट अगर हम जो है फिजिक्स में बात करें, यूनिट एंड वेक्टर्स आप जो है अच्छे तरीके से कर लीजिए, बेसिक सा चैप्टर है और यहाँ पे जो है क्लास 12 में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। उसके अलावा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, इनके बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको हेल्प कर सकते हैं। और फिर जो है रोटेशनल डायनामिक्स मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके भी अगर बेसिक्स आपके लिए क्लियर है तो क्लास 12 में इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। एंड फाइनली वेव्स और एसएचएम का भी यहाँ पे यूज हमें देखने को मिल जाता है क्लास 12 के चैप्टर्स में, तो इन सब पे आप जरूर से यहाँ पे फोकस कर लीजिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका हो गया रिलेशन फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि ये आपका जो है आगे के जो डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर जो कि क्लास 12 में पढ़ते हो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह ही यहाँ पे लगभग यूज होता है, तो उसको अच्छे से कर लीजिए। क्वाड्रेटिक का भी कुछ ऐसा ही है कि हर जगह लगभग यूज हो जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जो है जरूर से कर लीजिएगा, स्पेशली स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेक्टर 3D में आपको यूज देखने को मिलता है। पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स कर लीजिए, क्योंकि जो एडवांस प्रोबेबिलिटी रहती है उसमें ये हेल्पफुल रहता है। और बाकी जो 11th में प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स देखते हो वो भी आपको 12th की प्रोबेबिलिटी में हेल्प करता है। तो ये सभी चैप्टर्स को आप जरूर से यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि इनके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत है। हफ्ते के 6 दिन अगर आप क्लास 12 का भी कर रहे हो और एक आध दिन निकाल के जो है इनके चैप्टर्स कर लेते हो, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। या फिर दूसरी चीज ये कर सकते हो कि जैसे ही जो चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, जहां पे अटक रहे हो, तो जाके उसको एक बार जो है थोड़े से बेसिक्स यहाँ पे रिवाइज कर लो कि क्या रिक्वायरमेंट है जो कि आपको वो क्लास 12 के चैप्टर्स में हेल्प कर सकती है, तो वहां भी आपका काम यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे फाइनल अगर हम बात करें कि जो रिमेनिंग 11 चैप्टर्स है उनका क्या, क्योंकि इसके अलावा भी जो आपके 11 के चैप्टर्स रह जाएंगे उनको भी हमें कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, अगर आप 12th का बैकलॉग यहाँ पे नहीं बनने देते हैं ना, तो आप आराम से जो है अक्टूबर तक पूरे 12th के सिलेबस को अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास 5.5 महीने का टाइम है, जिसके अंदर ज्यादातर कोचिंग्स यहाँ पे क्लास 12 का सिलेबस जो है स्टूडेंट्स को कंप्लीट करवा देती है। उसके बाद भी 2 महीने आपके पास जेईई मेंस से पहले बचेंगे, तो उसके अंदर हम क्लास 11 के चैप्टर्स में यहाँ पे फोकस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लास 11 के चैप्टर्स तो आप साथ साथ कर ही लोगे, जो कि मैंने आपको लिस्ट कर दिए। जो बचे हुए रहेंगे वो 2 महीने के टाइम के अंदर कर सकते हैं, और उस टाइम पे हम क्लास 12 के चैप्टर्स का भी यहाँ पे साथ ही साथ रिविजन करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो छूटा हुआ बैकलॉग है वो लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कम से कम कोई नया बैकलॉग यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। अब बस एक प्रॉमिस मैं आप सभी से यहाँ पे चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज लिखे, 12th नहीं बिगड़ने दूंगा या 12th नहीं बिगड़ने दूंगी। क्योंकि देखिए, मुश्किलें चाहे कितनी भी विकट यहाँ पे आए, एक सच्चा योद्धा कभी भी हार नहीं मानता, और वो सच्चे योद्धा आप हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।